जी हरिवंश महाराज जी आपके द्वारा दिए गए दिव्य राधा नाम को मानस पटल पर अधिक समय तक स्थिर और स्पष्ट कैसे देखते रहें, ऐसा कैसे? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम नित्य निरंतर अभ्यास करें, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि दीर्घ काल तक आदर सहित निरंतर अभ्यास करें तो दृढ़ भूमि, फिर तो आँख खुली है या बंद है, हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहता है। अगर हमारा अभ्यास कमजोर रहेगा तो मन अपनी रील चलाएगा। भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, ऊट पटांग चिंतन, इसका एक कार्य है। हमारा अभ्यास दृढ़ होगा तो चेतसा नान्यगामिना, हमारा चिंतन अन्य जगह न जाने पावे। राधा राधा राधा। तो नाम जपते हुए भी सांसारिक कार्य बहुत प्रवीणता पूर्वक किए जा सकते हैं। मामुनिस्मर युद्ध च, भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो जब युद्ध करते हुए भी स्मरण हो सकता है तो युद्ध से ज्यादा भयानक कोई कार्य होता नहीं है। हम नाम अंदर अंदर स्मरण करते हुए सब कार्य कर सकते हैं। तो अभ्यास करो। जैसे कुछ दिन पहले अभ्यास में लिखना होता है राधा, फिर वो दिव्य ज्योतिर्मय तेजोमय हमारे नेत्रों के सामने रहता है अभ्यास परिपक्व हो जाने के बाद। तो हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे में हमें नाम दिखाई दे रहा है, तो हम नाम से कभी अलग नहीं होते, हर समय नाम से बात कर रहे हैं जबान से, वो आंतरिक चिंतन के साथ राधा नाम आपके चेहरे पर हम लिख रहे हैं, इसलिए कभी नाम से बिलग नहीं रह सकते। तो हम ये अभ्यास करें। किसी से बात करें उसको बोलने दें ज़्यादा, अपने कम बोलें, बहुत सही उत्तर दें, सही वार्ता करें, कोई झूठ ना हो, किसी का अहित ना हो, कोई अमंगलकारी शब्द ना हो, और बार बार नाम, बार बार नाम। तो आप एक गृहस्थ में होते हुए भी एक अच्छे साधक हो जाएंगे। और नाम से लोक परलोक सब पुष्ट हो जाता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जो चाहो सब जागृत हो जाती है। हमारा संसार का चिंतन छूटे तो हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। देखो 6 घंटे जब आप नींद में शयन करते हैं तो क्या होता है, आपको एक नवीन बल मिलता है ना, इंद्रियां एक नवीन बल का अनुभव करते हैं ना। क्यों? सोने में क्या बल मिला? संसार का चिंतन छूटा। 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो 24 घंटे ऊर्जा शक्ति। और अगर जागते हुए संसार का चिंतन छूटकर परमात्मा का चिंतन करते हुए, फिर क्या कहना, फिर तो सतरति सतरति सा लोकांत तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को भी तार देता है। तो इसलिए हमारा मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। कम से कम हमसे ऐसे कर्म ना हो कि हम सुअर कुत्ता बने, हमसे ऐसे कर्म बने कि हमें फिर मनुष्य जन्म मिले और हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें और भगवान का चिंतन करें। ऐसा हमें सौभाग्य मिले, क्योंकि बहुत दुर्लभ मानव देह है। किसी भी योनि में नवीन कर्म करने की स्वीकृति नहीं है। 83,99,999 योनियों में एक भी योनि नहीं जिसमें क्रियमाण किया जा सके, वो केवल मनुष्य योनि में है। अब आप अच्छा से अच्छा कर्म करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, बुरा से बुरा कर्म करके भूत प्रेत बन सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, नारकी योनियों को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सही कार्य कर पाएं, इसके लिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि करने के लिए हमारा आहार शुद्ध हो, हमारे आचरण शुद्ध हो, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो, और साथ में नाम जप कर रहे हैं तो हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान का स्फुरण होगा, हमारा मंगल हो जाएगा। अभ्यासरत रहो, जितना अभ्यास बढ़ाओगे उतना ही मन टिकने लगेगा। देखो पहले 1 मिनट भी नहीं टिकता था, अब 1 मिनट तो टिकने लगा, तो मतलब हम अपने शत्रु पर काबू पा रहे हैं। जो हमें 100% माया में लगाया था, कुछ परसेंट तो भजन में लगने लगा मन। अब धीरे धीरे में इसको परसेंट बढ़ाते चले जाए, समय बढ़ाते चले जाए, तो ये लग जाएगा। ये जब लग जाता है, जिधर लग जाता है तो हटना नहीं चाहता। भजन में लग गया तो हटना नहीं चाहता, विषयों में लग गया तो भजन में लगना नहीं चाहता, और भजन में लग गया तो विषयों की तरफ जाएगा ही नहीं। नारायण हरि भजन में 5 अनुस्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। सिमरजीत सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी,
गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, भई परापति मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन को यह तेरा बयोरिया। महाराज जी, यह मेरा मन माया के बाजार में खेलने को करता है। ये जैसे मनुष्य कि शरीर इच्छा- प्राप्त हुआ है गोविंद की प्राप्ति के लिए, पर मन माया के बाजार में खेलना चाहता है। इसी को तो रोकना है। नाम जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, गुरुवाणी के गायन के द्वारा, संत सेवा के द्वारा, समाज सेवा के द्वारा, और ये सब सेवा गुरु को समर्पित, भगवान को समर्पित, उसके फलस्वरूप मेरा मन शांत होने लगेगा। मन चंचल तब तक रहता है जब तक उसमें पाप रहता है, और जहाँ मन निष्पाप हुआ तो शांत स्वरूप हो जाएगा। हमारे भगवान का स्वरूप जानते हो, शांताकारम, भगवान को कहा गया ना शांताकारम। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जब मन निष्पाप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा भगवान, मन शांत हो जाएगा। तोरा मन दर्पण कहलावे। जो हमारे मन में ही भगवान बसे हैं, मन में ही वृंदावन है, मन में ही विश्व है। अब मन में तुम क्या देखना चाहते हो, संसार तो संसार देख रहे हो, भगवान देखना चाहते हो तो भगवान देख लो। पूरी साधना किसके लिए है, मन के ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं। जो आत्मा है उसको थोड़ी ठीक करना है, वो तो निर्मल अकाल पुरुष है, उसको छोड़िए। मन को ठीक करने के लिए साधना है। तो मन माया में जैसे खेल रहा है, तो इसको अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। अभ्यास ये कि हम संयम से रहें, बार बार नाम जपने का अभ्यास करें, गुरुवाणी का गायन करें, गुरुवाणी के आदेश का पालन करें, संत सेवा, समाज सेवा, ये जो हमारे गुरुजनों ने आदेश किया है हम वो करें। देखो अभी मन ठीक होने लगेगा। ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, पहले तो रिलैक्स हो जाओ। अब मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए मिला है, पहले तो एक बार रिलैक्स हो भगवान की शरण में होके, कि बहुत बड़े की शरण में यार हमारे हम कितना क्या कर पाएंगे। छोटे पंख हैं, आकाश बहुत बड़ा है, कितनी उड़ान भरेंगे, कितनी उड़ान। मच्छर अपने अनुसार उड़ान भरता है, मोर अपने अनुसार, बाज अपने अनुसार, गरुड़ अपने अनुसार, लेकिन आज तक किसी ने आकाश का पार नहीं पाया। ऐसे ही वो परमात्मा, वो परम पुरुष आकाश की तरह है। हम क्या करें, हम उसकी शरण में हो जाते हैं, पहले रिलैक्स हो जाते हैं, भरोसे पे रिलैक्स हुआ जाता है। देखो दरिया है, समुद्र है, भयावह है, लेकिन हम नाविक के भरोसे नाव में बैठ जाते हैं और रिलैक्स होकर के एकदम शोभा देखते हैं, जल तरंगे देखते हैं। अब वहां चिल्लाने लगे, ए डुबो तो नहीं दोगे, ए किधर ले जा, वो कहेगा उतरो, बैलेंस बिगाड़ रहे हो। तुम्हें जब विश्वास नहीं तो नाव में कैसे बैठे हो। पहले तो रिलैक्स हो जाओ कि हम गुरु की नाव में बैठे हैं। ये संसार एक समुद्र है, इसे तैर के नहीं पार किया जा सकता। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे। अगर हम नाम जब कर रहे हैं तो हम जहाज में बैठ गए हैं, अब हमको क्या है, हमारे गुरुजन कहते चढ़े से उतरे पार। अब बस पकड़ लो, नाम पकड़ लिया, और आदेश है कि समाज सेवा करो, संत सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की मन माया कहाँ है, हमें बताओ माया कहाँ है। जब हम गुरुजनों की आज्ञा के विपरीत चलते हैं तो माया है, और गुरुजनों के अनुकूल चले तो वही माया भक्ति है। ये शरीर माया है, ये कपड़ा माया है, ये आवाज माया है, ये माइक माया है, मोबाइल माया है। तुम्हें लाया वृंदावन की नहीं लाया तो माया बाधक थोड़ी है। अगर माया बाधक होती तो कैसे बात बन जाती। बाधक है भगवान से विपरीत चलना। अब उसी मोबाइल में गंदी बात देखो, अब माया हो गई। और उसी में सत्संग सुना तो देखो परम पावन श्री धाम वृंदावन में संत समागम में आप बैठे। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ तो। इसलिए जो हमारे गुरुजनों की वाणी उसका रोज स्वाध्याय करो, गुरुवाणी को, और नाम जप करो, और सेवा जरूर शरीर से करो, तभी शरीर निष्पाप होता है। सेवा से, सुमिरन से मन निष्पाप होता है, सुमिरन से मन निष्पाप होता है, और सेवा से शरीर निष्पाप होता है। तन मन पवित्र हो गया, भगवान मिल गए। समझ पा रहे आप।
और जी मेरा मन कहता है कि तू बस इतना भजन कर ले जिससे तेरे को सुअर कुत्ता ना बनना पड़े, बाकी तो ठीक है, अच्छे कपड़े पहनना, विलासिता पूर्ण जीवन जीना। हमारे में से कहता है कि माया के भोग भी भोग और इतना भजन कर ले कि तेरे को नेक्स्ट टाइम इंसान दोबारा बन जाए, लेकिन नीच की जोनी में मत जा तू। बस इतना, बस बहुत चालाकी करता है मेरे साथ। चलो करवाओ, तुम्हें वो फंसाता है तुम उसको फंसाओ, कहते बढ़िया बात है, उससे कहो बढ़िया बात है, पर वो कितना थर्मामीटर ये तो पता नहीं है, इसलिए जपते रहो, उसको लगाओ। मन को फुसला के लगाया जाता है, जैसे जंगली घोड़े को एक चाबुक और दूसरा दुलार, हाथ फेरो दुलार करते जाओ, घास खवाते जाओ, और जब रॉन्ग साइड चले तो चाबुक मारो, जब राइट साइड चले तो दुलार करते। ऐसे जंगली घोड़े की तरह इस मन को लगाना है कि जब गलत जाले लगे तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। नहीं, वो जलाएगा नहीं, नहीं हम जल लेंगे लेकिन गलत आचरण नहीं करेंगे। और सही चल रहा है, जैसे मन कह रहा यार गुलाब जामुन पाए, हाँ बढ़िया ठीक बात, 8-10 गुलाब जामुन लिए, जय हो प्रभु आपकी, मन को पवा दिया। ये घास पवाना है, तो हमें देखना गलत, जहाँ रॉन्ग साइड है वहाँ हमें नहीं पकड़ना, और जहाँ राइट है वहाँ हम पकड़ लेते हैं। महाराज जी, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु नाम और मूल मंत्र जो गुरु नानक देव जी का वो करने की कोशिश की, लेकिन घर से बाहर रहता हूँ तो गुरबानी का जैसे ग्रंथ वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग? हाँ ठीक है, हमें जुड़े रहना है, परमात्मा से जुड़े रहना, सुमिरन के द्वारा जुड़े रहना। सब नाम परमात्मा, वाहिगुरु नाम परमात्मा, वाहिगुरु नाम श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण का नाम वाहिगुरु है। अभी गुरुवाणी लाए थे, हमें दर्शन कराया गुरुवाणी में, अपने पास रखी होगी, हाँ लाए थे। वाहिगुरु का अर्थ जो है उसमें लिखा था कि वाहिगुरु का मतलब परमात्मा, परमात्मा हम तो श्री कृष्ण, वाहिगुरु परमात्मा। तो अगर हम वाहिगुरु 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 तो हम परमात्मा जप रहे हैं, हम श्री कृष्ण जप, तत्व तो एक है ना। तो चाहे राम राम जपो, चाहे वाहिगुरु जपो, चाहे श्री कृष्ण जपो, जो कहो बात समझो, उसके नाम अनेक है, कोई भी नाम ले लो वो वाहिगुरु मतलब परमात्मा। जैसे वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह, मतलब सब कुछ वाहिगुरु का ही है। खालसा किसी एक छोटे शब्द का नहीं नाम है, संपूर्ण चराचर जगत वाहिगुरु का है, और जो वाहिगुरु का हो गया उसकी फतेह हो गई, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब पर विजय प्राप्त कर लिया, तो वाहिगुरु नाम परमात्मा का है। जब कोई हमसे वाहिगुरु कहता है तो बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं वाह गुरु वाह गुरु, बाजी मार दी गुरु। जैसे वाहिगुरु तो हम अंदर से कहते हैं वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। आपने पार लगा दिया, ले तो सड़ते होते माया में, नहीं सड़ते होते। अब लेंद्र जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरी अल्प बुद्धि में ये विचार स्फुरित होता रहता है कि चिदानंद स्वरूप प्रभु जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो हम सभी के उद्धार के लिए प्रकट लीला करते हुए क्या विरह या पीड़ा की सच्ची अनुभूति करते हैं, जैसे कि हम सभी करते हैं। ये सोचकर हमें कष्ट होता है कि किसी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती। गुरु जी, इनका कहने का मतलब जैसे लीला कर रहे हैं ऐसे, तो उस समय उनको कष्ट हो रहा है क्या? चूंकि भगवान सच्चिदानंद है तो जो भी करते हैं वो सत्य ही होता है, तो उस समय सत्य भाव से भावित होकर वो ऐसी पीड़ा से युक्त है। भगवान वैसी ही पीड़ा से युक्त है। सत्य है ना, भगवान की लीला नाटक नहीं होती, त्रिकाल सत्य होती है। अभी देखना चाहो और आप में भजन शक्ति हो तो अभी देखोगे भगवान उसी तरह है, जैसे त्रेता में उतार लिया, द्वापर में उतार लिया, ऐसे अब भी वृंदावन में लीला हो रही। पर हमारे लिए वो नेत्र मिलने चाहिए, वो हृदय नेत्र मिले, प्रेम नेत्र मिले, तो हम देख पावे। इन माया जनित नेत्रों से त्रिगुण माया का केवल खेल दे सकते, भगवान का नहीं। भगवान के देखने के लिए, दिव्य लीला के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। वही ऋषि मुनि भजन से प्राप्त करते हैं, रात दिन भजन में डूबे हुए, भगवान कृपा किए, ज्ञान नेत्र खोल दिए, प्रेम नेत्र दे दिए, उसी से वो बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते हैं। समझ पाए? उसको सुन मतलब सोच करके हम मतलब अंदर पीड़ा जैसे आनी चाहिए। ये पीड़ा तुम्हारे मंगल के लिए होगी। अगर तुम्हें पहले पीड़ा नहीं आती थी, पर राधा नाम लगभग 1.5 वर्ष से जप रहे हैं। आपके अनुशासन में अनुभव कर रहे हैं, आपके अनुशासन को जी। किंतु गुरुजी कभी कभी पूर्व में किए गए पापों की मतलब जैसे इस स्मरण होता रहता है। नहीं नहीं, उनको काटो, उनको काटो।
वो अज्ञान के द्वारा हुई हुई जो गलतियां हैं उनको काटो, ना अच्छा मानो ना बुरा, वो कट जाएंगी। जैसे आप भजन कर रहे हो, आपकी स्मृति में कोई बात आ रही, वो चलने दो, तुम रोको मत और उसको प्रिय मत समझो। प्रिय बातें आ रही तो प्रिय मत समझो, अप्रिय बातें आ रही तो अप्रिय मत समझो, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अप्रिय माना तो रुक जाएगा और प्रिय माना तो रुक जाएगा, और वो डिलीट होना ही अनिवार्य है। वो नष्ट हो जाएंगे तब हमारे हृदय में नई लीला सृजन होगी भगवान की। अब जो इस समय चल रही आपका चिंतन, आपका भाव यही गाढ़ हो जाएगा तो आप रोने लगोगे। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव को तीर्थ यात्रा में थे तो एक सीताराम जी के उपासक ने निमंत्रण दिया कि महाराज हमारे, तो इतने अकिंचन फटे पुराने कपड़े उनके ऐसे, तो महाप्रभु बहुत द्रवित हुए और कहा जरूर। तो उन्होंने कहा 11 बजे कल 11। तो उस घर गए जब उसके तो रोने की आवाज आई, तो अंदर गए, देखा कोई नहीं, केवल वो अकेले बैठे रो रहा, कोई था ही नहीं। तो महाप्रभु ने कहा क्यों रो रहे हो? तो और बड़ी जोर से रोने लगे। बोले सिया जी को रावण ने अपहरण किया, उसने हमारी माता को छुआ, उसने क्यों ऐसा किया? और बड़े चिल्ला के महाप्रभु ने कहा सियाजू का स्पर्श ही नहीं किया। जो सियाजू थी वो अग्नि में विराजमान हो गई, सियाजू की छाया को रावण ने ले गए। जब बहुत समझाया और ग्रंथ ला के प्रमाणित, तब उसकी भावधारा में आया, फिर रसोई बनाई, महाप्रभु को पवाया। भक्तों के भाव होते हैं, डूब गए। एक भक्त को देखा तो गीता जी को ऐसे लिए हुए बस रो रहे थे। तो गीता में कोई भाव रोने वाला तो है नहीं, गीता तो ज्ञान गंगा है, उसमें रोने वाला तो कोई भाव है नहीं। तो देखा कि किस बात से रो रहे, तो उनसे पूछा कि गीता में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दे रहा कि तुम रो रहे हो? तो उन्होंने कि हम जब गीता खोलते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि अर्जुन ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और भगवान जहाँ अर्जुन की पादुका है वहाँ सारथी बने बैठे हैं। तो रोना आता है कि तुम कितने कृपाल हो, अपने भक्त को कितने ऊंचे पद पे, और आप कहाँ बैठे हो, भगवान सारथी बने बैठे हैं। भाई ये देखकर मुझे रोना आता है। अब अलग अलग भक्तों के भाव है, वो बल गीता लेके ऐसे रोते ही रहते थे कि भगवान कितने कृपाल हैं। तो ये भाव हैं भक्तों के, ये अपने भाव कहीं ज्यादा व्यक्त नहीं करने चाहिए, इनको छुपा ले तो बढ़ते चले जाते हैं। फिर एकांत में रोना आने लगेगा, असहनीय हो जाएगा, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कर, वो धीरे धीरे लीला में प्रवेश होने लगता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। बड़ी कृपा है गुरु जी, आपकी ही कृपा से संभव है, हम अधम में यह समझे। अंदर इसको गुप्त रखिएगा। हमारे जी प्यार का असली स्वरूप क्या है? अपने प्राणों को भी समर्पित करके जिससे प्यार किया जाता है उसे सुख देना, सुख लेना नहीं। सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम, इसे प्यार कहते हैं। सुख देवे को, सुख देने का ना, कहाँ है ऐसा? सुख देने का चाव कहाँ है? सुख लेने का चाव है। प्रभु जी, जो माता पिता हमसे करते हैं वो भी सब आता है। मोह, प्रेम नहीं। मोह, प्रेम बहुत ऊंची चीज है बच्चा। प्रेम जिस समय आ जाएगा वो अलग हो जाएगा। जैसे स्त्री से प्यार नहीं करते, काम, हम पुरुष से प्यार नहीं करते, काम। माता पिता का मोह, जितने भी संबंध, आसक्ति, राग, इनमें प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में है। अब तुम्हें उसकी अलग अलग व्याख्या दिखाएं। सुना था कुपुत्रो जायते क्वचिदप कुमाता न भवति, शास्त्रों में लिखा है। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता के द्वारा पुत्रों की हत्या हो गई। अपने स्वार्थ में जहां बाधा पड़ेगी वहां अलग बात है। अगर वो कुतिया भी अपने बच्चे को प्यार करती है, सुकरी भी अपने बच्चे को प्यार करती है, पक्षी भी अपने बच्चे को प्यार, लेकिन प्यार नहीं, मोह में बंधे हुए। प्रेम एक विशुद्ध भगवदानंद है। प्रेम हो जाए तो फिर क्या, इसीलिए तो चराचर जगत से प्रेम करो, कभी कोई बाधा नहीं। लेकिन प्रेम कहाँ कोई करता है? स्वार्थ के वशीभूत मोह में बंधे हुए। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। जब तक मोह है तब तक प्रेम नहीं हो सकता, और वो मोह होता है बच्चा, प्रेम नहीं होता है। नहीं, सबको भगवत प्राप्ति हो जाए कि नहीं हो जाए? महाराज जी, प्रेम का भाव सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कि उसमें जैसे अपनेपन में ज्यादा प्रेम होता है या फिर पढ़ाई में नहीं होता? प्रेम की सीधी परिभाषा है, हम जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ उसको सुख देने की भावना हो,
किंचन मात्र स्वार्थ बुद्धि ना हो। अब चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्व हो, अपने सुख की लालसा से किया हुआ राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती, स्वार्थ होता है, काम होता है, प्रेम नहीं होता है। आप समझ पा रहे ना? इसीलिए करोड़ों में किसी एक में प्रेम अंकुरण पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। हितधाम में आए थे, कहा कि हमारा प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज, आशीर्वाद दीजिए। 8 महीने बाद फिर आए तो हम कहा तुम्हारी पत्नी साथ नहीं, बोले डिवोर्स हो गया है। वो अरे लव अरे एक बार दिल दे दिया तो फिर तुम चाहे जैसा तुम करो, हम तुम्हें दिल दे दिया। एक बार जब हमने तुम्हें दिल दे दिया तो दे दिया यार, जिंदगी भर के लिए दे दिया। अब तुम अगर हमें मार भी डालोगे तो हमारा दिल तुम्हें आशीर्वाद देगा। प्रेम का मतलब समझते हो? अगर तुम हमें मारोगे या मार भी डालोगे तो हमारे दिल में अगर आवाज सुनोगे तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, तुम्हारे लिए दुख नहीं निकले। इसे कहते प्रेम है। भला ये महाराज जी ऐसा प्रेम तो केवल प्रभु के लिए ही हो सकता। तो फिर अब इसीलिए तो प्रेम कहाँ है। और जब कोई भगवान का आशिक प्रेम करेगा जगत में भी तो अद्वितीय बेजोड़ होगा। जैसे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया तो मायके जाने का समय ले दिया। मायके जाने का हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम मायके कैसे चली जाओगी। जैसे धनुर्दास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया, महाभागवत है, तो ऐसे चलते हैं बाजार में सब्जी लेने नहीं जाते, पत्नी जाएगी क्योंकि वो बिछो नहीं सह सकते, तो पत्नी ऐसे चल रही, आप छाता लिए ऐसे चल रहे। चिंतामणि में इतने आसक्त हो गए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया बिल्व मंगल जी ने। अगर भागवतिक पुरुष हिरण से आसक्त हो गए तो अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, और महाराज हिरण की दुर्गति नहीं होने दी, वही राजा रहुगण बना हिरण। और भरत भागवतिक अगर पुरुष किसी से भी प्रेम कर लेगा तो आर पार का निर्वाह होता, वहां स्वार्थ नहीं होता। इसलिए भागवतिक पुरुष का कहीं प्रेम होता नहीं भगवान के सिवा। अगर हो जाए तो बेजोड़ होता है। हिरण से प्रेम किया, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए अपना राज्य छोड़ा, अपनी पत्नी पुत्र छोड़े और हिरण से प्यार कर लिया, तो उसके लिए 3 जन्म लगा दिए, 3 जन्म लगा दिए। जड़ भरत के रूप में पालकी में उसी को तो उठाए हुए उपदेश कर रहे हैं। तो प्रेम शब्द से हृदय में कुछ होने लगता है। नहीं, आपके होता है कि नहीं होता हमें पता नहीं, कि हमारे होने लगता है। प्रेम शब्द होते ही एक जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते। प्रेम को उर्दू में इश्क कहते। इश्क इसको बोले जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में प्यारे के लिए तड़पना, प्यारे के लिए सिसकना, प्यारे के लिए बलिदान होना। ये प्रेम कहाँ आता है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। देखो हमारे पास ये संसार में प्रेम तो बात करते ही आंसू टपकने लगे, बात करते ही हृदय बहा बहा घूमे, उसे प्रेम कहते हैं। जो दूसरों के लिए बलिदान करने, देखो देश प्रेम देखो, वंदे मातरम, फांसी का फंदा डाल लिया। देश प्रेम देखो, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे दीवार में जिंदा चुने जा रहे हैं, ना उनके आंसू ना बच्चों के आंसू। अब ये देश प्रेम। कहीं भी प्रेम की बात आती है तो वहां बलिदान होता है, प्रेम बलिदान मांगता है। लेकिन हम प्रेम का नाटक करते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम ना हम भगवान से कर पाते ना इंसान से कर पाते। अगर हम डट के किसी इंसान में भी भगवत भाव करके प्यार कर ले तो हमारा मंगल हो जाए। माता में भगवान देख ले, पिता में भगवान देख ले, पत्नी में भगवान देख ले, तो भगवान तो है ही सब में, हमारा काम बन जाए। लेकिन हम स्वार्थी पुरुष भगवान न देख करके अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं और उसे नाम दे देते हैं प्रेम। जी एक प्रश्न था, माता जो अपने पुत्र को प्रेम करती है, मोह करती है, वो प्रेम है या लोभ है उसका? नहीं, लोभ भी नहीं कह सकते। मानो मनुष्य माता तो थोड़ा बुद्धि रखती है, हम पशु पक्षियों के भी कहा, वो क्या अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते? उसका क्या चिंतन होता है क्या कि आगे चल के मुझे पोषित करेगा? ऐसा भी नहीं चिंतन होता पक्षियों का, पशुओं का। वो मोह होता ही है। वो अपने बच्चे के लिए अपने प्राण दे सकती है, उसका कोई स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसे मोह कहते हैं। महाराज जी, लेकिन अगर उसी मोह की वजह से बच्चा अगर अनुशासनहीन होता है या कुछ गलत दिशाओं में जाता है, वो एक अलग चैप्टर हो गया, वो एक अलग चैप्टर हो गया। पिता अगर बोलता है कि भाई आप अनुशासन में आइए और इसकी वजह से अगर नहीं, आप नहीं समझ, अब पटरी दूसरी हो गई। अनुशासन शब्द लाने के लिए अब वो व्यवहार शब्द आ गया। हम तो केवल उस राग की बात करें जो लगाव है।
जो लगाव है, हम अब पटरी दूसरी हो जाएगा, उसकी चर्चा दूसरे रूप में होने लगेगी। हमारा सिर्फ लगाव से, कि जो विविध प्रकार का लगाव है, यदि इसे प्रेम में बदल दिया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पत्नी अपने पति को भगवान समझे, पति अपनी पत्नी में भगवान को देखे, माता पिता पुत्र में भगवान को देखे, पुत्र माता पिता में भगवान। अभी देखो कितना आनंदमय गृहस्थी हो जाए, लेकिन स्वार्थ। महाराज जी, देखना और वर्तना अलग अलग हो जाए। हाँ, बर्तन केवल देखने की बात कह रहे हैं। वर्तन पूरा वैसा ही होगा। तन पत्नी को पत्नी माना जाएगा, माँ को माँ माना जाएगा, बहन को बहन माना जाएगा, बेटी को बेटी माना जाएगा। चारों स्त्री स्वरूप है, बर्ताव चारों के अलग होंगे, लेकिन चारों में भगवान को देखना। हमने कहा है पंडिता समदर्शिना न कि वर्तिना। जो पत्नी के साथ व्यवहार करते हो बहन के साथ थोड़ी करेंगे, जो बहन के साथ व्यवहार करते हो पत्नी के साथ थोड़ी करेंगे। चारों स्त्री शरीर है, माँ, बेटी, बहन और पत्नी, चारों स्त्री शरीर, लेकिन चारों से बर्ताव अलग अलग होगा, पर दर्शन एक होगा। चारों में श्री भगवान विराजमान है। जी। रचना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन मुक्त समझ आता है, भगवत प्राप्त भी समझ आता है, किंतु भगवत बोध संपन्न एवं भगवत प्राप्त महापुरुष में क्या अंतर है? भगवत बोध संपन्न एवं भगवत जो प्राप्त। तत्वबोधि संपन्न महापुरुष है, वो सर्वत्र तत्व का दर्शन करेगा। लेकिन जो भगवत साक्षात्कार किए हुए, जैसे राम रूप का, तो जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जाने, उसको सब में राम दिखाई देंगे। गोपियों को श्याम दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व ज्ञानी को ब्रह्म तत्व नजर आता है, भगवत तत्व नजर आता है। वो रूप का नहीं, वो तत्व का होता है। समझ रहे हैं? भगवत दर्शन साक्षात्कार और तत्व दर्शन में इतना अंतर है। जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तनी सुनी चो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही तत्व को देख रहा है, वो ज्ञानी है। प्रेमी सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है। जैसे गोपिया नहीं कहने जित देखो तित श्याममयी है, और गोस्वामी जी कह रहे सीए राम में सब जग जानी। ये भेद है। तत्व वो दर्शन करता है, ये रूप दर्शन करते। सब में प्रभु का रूप समाया, सब में उसी का रूप समाया। एक एक कण में जहां दृष्टि जाती है वहां अपने प्रभु को देखता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी, जो भगवत प्राप्त हमें ऐसा लगता था जिनको ऑलरेडी साक्षात्कार हो चुका है प्रभु का साक्षात, और भगवत बोध संपन्न जिनको जैसे हमने कहानियों में या ग्रंथों में पढ़ा है, जिसमें ऊपर से प्रकाश या आकाशवाणी हुई। ये कोई फिल्मी स्टाइल नहीं है, ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्रीय प्रमाण होना चाहिए। भगवत तत्व दर्शन वेदांत दर्शन के अनुसार होता है, और ये भक्ति के अनुसार भगवत साक्षात्कार होता है। सब अपने हृदय में भी प्रभु का दर्शन, सब में भगवान का दर्शन होता है। समझ पा रहे हैं आप? ये साकार भगवान के दर्शन की बात है, भगवत साक्षात्कार। और तत्वबोध वो निराकार तत्व की बात है। वो सर्वत्र व्याप्त है, बिजली की तरह। उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, सर्वत्र एक ही तत्व है, और इनका नाम है और रूप है। बोले मेरे राम जी सब में विराजमान, मेरे श्याम जी सब में विराजमान है, घनश्याम जी सब में विराजमान। समझ रहे ना आप? तत्व वही है, बात एक ही है, लेकिन एक निराकार तत्व का दर्शन सर्वत्र करता है, और एक साकार प्रभु का दर्शन करता है। तो उसे कहा गया भगवत साक्षात्कार, उसे कहा गया तत्वबोध। तत्वबोध मोक्ष पदवी, भगवत साक्षात्कार प्रेम पदवी। अपने प्रीतम के रूप में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। प्रभु की रूप माधुरी चिंतन में, और वो तत्व चिंतन में। सर्वत्र एक ही तत्व है, शांत हो गया। महाराज जी, एक ही महापुरुष को दोनों अनुभव हो सकते हैं? नहीं, एक समय में नहीं हो सकते। अब वो जैसे तत्वबोध हो गया, अब अगर वो चाहे तो वो प्रेम मार्ग में जा सकता है, चाहे, पर चाह मिटी तभी तो तत्वबोध हुआ, तो चाह होती नहीं। अब ऐसे स्वाभाविक भगवान कोई रूप का आकर्षण कर दे, जैसे मधुसूदन सरस्वती जी तत्वबोध में स्थित महापुरुष है, और भगवान जी मुरली मनोहर ने अपना रूप दिखाया तो कहने लगे वंशी विभूषित करा नव नीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिम्फला दरुष्टात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद दरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी कोई बढ़कर तत्व है ऐसा मैं नहीं जानता। और पहले तत्वबोध में थे तो तत्व बताया ना कि कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है, मैं ऐसा नहीं जानता। अब उनके चित्त को श्री कृष्ण रूप ने आकर्षित कर लिया,
महाराज जी तत्व का पूरा ज्ञान तो हाँ, पूरा तत्व का ज्ञान तो रहता है। महाराज जी जैसे आप बनारस में थे तो वहाँ बौद्ध और ज्ञान दोनों हुआ महाराज जी, अब आप ये वाले क्षेत्र में अपने पूर्णता हासिल किए तो वो अनुभव तो है ही है महाराज जी हाँ, उसका। पर हमें ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं पड़ी कि हम भगवान शिव के साकार रूप की भी उपासना में रुचि रखते थे। हम केवल निराकार तत्व में ही नहीं रखते थे, भगवान शंकर के रूप में, तो रूप में आने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं पड़ी। नहीं, एकदम शुष्क हृदय होता है। जो ज्ञानी का हृदय होता है उसमें करुणा मैत्री नहीं होती, करुणा और मैत्री नहीं होती। ये उपासना का रंग होता है महाराज। हाँ, क्योंकि करुणा किस पर करे, मैत्री किससे करे? अपने जैसा कोई है नहीं तो किससे करुणा मैत्री करे? ये सब वृत्तियां नहीं रहती, ये प्रेमी में रहती। करुणा मैत्री ये सब मिलती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुणयो च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा सभी। जो किसी भी प्राणी में कोई दोष दर्शन नहीं करता या सब में एक ही भगवान को देखता है, सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करता है। मित्रता का व्यवहार करता है पर ममता नहीं है, करुणा का व्यवहार करता है पर अहंकार नहीं है। निर्ममो निरहंकारा, और जो सुख दुख में समान भाव वाला है और क्षमावान है, भगवान कह रहे मुझे बहुत प्रिय है ऐसा महापुरुष। पर ये बहुत कठिन बातें कहे, प्रवचन कर लेना अलग बात है, स्थिति आना बहुत कठिन बात आती है। वो केवल भजन से आती है, गुरुजनों के चरणों का आश्रय, रात दिन भजन, तो स्थितियां बनती जाती है। महाराज जी 3 तरीके से हम लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जैसे एक तो सब में हमने भगवत भाव किया, इनमें भी भगवान है, सब में भाव करना अलग बात, तो भगवत साक्षात्कार करना अलग बात है। तो भगवत साक्षात्कार जब होता है तो उनकी कांति आप 2 शब्दों में कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि पहले शब्द में कहते हैं अनिर्वचनीयम। 2 शब्द तो हो ही नहीं सकते, पहला ही शब्द है अनिर्वचनीयम। अनुभव गम्य भजय जेहि संता, क्या आता है? अनुभव। वो सिर्फ अनुभव का स्वरूप है। जो भी वर्णन किया जाता है वो बाहरी बात होती है। जैसे हमने कहा हमारे प्रभु की नवीन जलधर कांति, तो क्या नवीन मेघ की कांति जो प्राकृतिक बादल है वो चिदानंदमय कांति से जोड़ा जा सकता है क्या? जैसे वर्णन आया राम जी का रूप कैसा, बोले केकी कंठाव नीलम, जैसे मोर के गले की कांति, तो क्या मोर के गले की कांति देख ली तो राम जी की कांति देख ली क्या? नहीं, राम जी का चिदानंद रूप है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, और मोर प्राकृतिक है, तो 13 रूप कहत नहीं आवे। जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। आपका रूप कहने में नहीं आता, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि आपका रूप वर्णन कर सके। फिर भी वाणी को पवित्र करने के लिए प्राकृत शब्दों को जोड़ करके उनके रूप की कल्पना भावना ऐसे की जाती है। बकाया वो अनुभवगम्य है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। बोले कैसे भगवान के नेत्र हैं? कमल दल। तो क्या कमल दल को देख लिया तो भगवान के नेत्र देख लिए? प्रियाजू के नेत्र कैसे हैं? बोले खंजन मीन मृगज मद मेटत कहा कहो नैनन की बातें। खंजन पक्षी के नेत्र, मछली के नेत्र और मृग शावक के नेत्र, बोले इनके अभिमान को मेटने वाले प्रियाजू के नेत्र। खंजन मीन मृगज मद मेटत कहा कहो नैनन की बातें। तो क्या इनके देखने से प्रियाजू के नेत्र देख लिए क्या? जिन नेत्रों का एक बार भार पड़ा तो लालजू मूर्छित हो जाते हैं, वो नेत्र मृग शावक या मीन या खंजन उपमा में ही नहीं आते। पर अब करे तो क्या करे? अगर हम कुछ इशारा देना चाहते तो प्राकृतिक ही बात कहनी पड़ेगी, और वो जमती नहीं है। बोले सूर्य का प्रकाश कैसा, तो कागज में हम बना के दिखा दें ऐसा ऐसा, तो आभास तो हमें हो जाएगा, लेकिन सही माने में हम नहीं देख पाएंगे। आभास तो हो जाएगा कि सूर्य ऐसा हो, ऐसी किरणें होंगी। जैसे बिजली है, एक बिजली की कांति अगर हम कागज में उतारे तो आभास तो दिला सकते हैं कि बादल में बिजली ऐसी होती है, लेकिन क्या वो बिजली की कांति वास्तविक आ पाई? क्या नहीं आ पाई ना। तो एक प्राकृतिक बिजली की कांति नहीं आ पाई। और पीता अरुण अनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों जैसी कांति प्रियाजू के श्री अंग की कैसे आ पाएगी? हम कह रहे हैं जैसे हम सूर्य को दर्शाना चाहें तो कागज में उसी रंग से रंग कर, जैसे सूर्य की कांति, तो हमें आभास हो जाएगा कि सूर्य ऐसा होता है, आभास हो जाएगा। और हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं ना, भावना कर सकते हैं। ऐसे ही जितने चित्र है भगवान की भावना है। भगवान का जो स्वरूप है नेति नेति कह के वेद वर्णन करते हैं। कोई ऐसा है पूरा नहीं कह सकता, वो केवल अनुभवगम्य। और जिनके हृदय में आया
तो वो कह रहे हैं कि नैनन के रसना ने, नेत्रों ने देखा, पर नेत्रों में अगर वाणी होती तो ज्यों का त्यों बोलना चाहते, और वाणी के नैना नहीं। अब वाणी बोलना चाहती पर देखा नहीं, जो बोला वो देखा नहीं, और जो देखा वो बोला नहीं, तो बड़ा अंतराय इसी में हो गया। और बोले जो हृदय में वो मुख में लाते लाते बिल्कुल अधूरा रह जाता है, कैसे वर्णन करूं। तो अनिर्वचनीय भगवत स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। जी मोना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम भोग भोगने से उसी समय थोड़ा सा सुख का आभास होता है, वैसे ही थोड़ा नाम जप से आनंद अनुभव क्यों नहीं हो रहा अभी? इसमें थोड़ा नहीं होता, इसमें महान होता है। नाम जप में पहले पाप का नाश करेगा। यद तज्ञे विष्णु परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम स्मृतम। और यद तज्ञे अमृतोपमम परिणामे विष्णु तत्सुखम राजसम स्मृतम। जिसकी शुरुआत विष जैसी हो नाम जप, उसका परिणाम अमृत जैसा होगा, ये सात्विक भगवदानंद है। और जिसकी शुरुआत अमृत जैसी हो, परिणाम विष जैसा हो, सांसारिक भोग। इसमें तत्काल सुख की अनुभूति का भ्रम होता है, तो जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है, इसी में जीवन लगा रहता है, हाथ कुछ नहीं लगता। और भगवदानंद में एक विष जैसा लगता है। 3 बजे उठना, नहा धो के माला जपना, आराम से खूब पड़े 8 बजे तक सोना, अमृत जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम विष होगा। जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे, उसका परिणाम अमृत होगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, फिर बाद में अमृत निकला। इसमें बाद में आनंद मिलेगा। पहले नाम जप के द्वारा पाप वासनाएं नष्ट होंगी, पाप प्रवृत्ति नष्ट होगी, तब आनंद की। अब कितना पाप जमा है वो भगवान जाने। तो इसलिए हम खूब नाम जप करें और चिंता आनंद की ना करें। जहाँ आनंद शुरू हुआ फिर बढ़ता ही चला जाएगा, कभी घटेगा नहीं। ये भगवदानंद बढ़ता रहता है, ये कभी घटता नहीं है। और विषय सुख घटता जाएगा। एक चीज को एक बार पाओ, मान लो खीर पाई, अच्छी लगी, फिर पाओ तुरंत, फिर और पाओ, घृणा हो जाएगी, नहीं खीर नहीं, उसमें नहीं निकलता जाएगा। और इसमें जितना आनंद मिलता जाएगा उतनी भूख बढ़ती जाएगी। पूरा जीवन भजन करो, फिर भी यही रोकर कहना होगा कि हमें भजन दो, रात दिन मैं भजन करूं। तो ये आनंद धैर्य पूर्वक पहले नाम जप करो, तुम्हारे पाप और पाप की प्रवृत्तियों का नाश करेगा, फिर आनंद का प्रभाव। जैसे आनंद बढ़ा तो ये बढ़ता चला जाएगा। ये भगवदानंद समुद्र है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा। जिनका नाम राम है वो सुख समुद्र है। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के सुख समुद्र में डूबोगे। पर प्रारंभ नहीं, प्रारंभ में तो विष जैसा लगेगा, परिणाम अमृत जैसा होगा। यद तज्ञे विष्णु परिणामे अमृतोपमम। विकास मिश्र जी अमेठी से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी जब जीवन में कठिन दौर आते हैं और उनका समाधान नहीं निकल पाता, तो मन में तो भगवान के समाधान प्रति निकाले इतना- कौन? अध्यात्म का ज्ञान है नहीं, और संसारी पुरुष समाधान जानता नहीं। आप विचार करो ना, समाधान निकालने वाला भी तो होना चाहिए। तो समाधान कौन निकालता है? जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं, तो अध्यात्म में तो 1 मिनट में समाधान आ जाएगा। हम गलत हैं या सही, अपने आप निर्णय हो जाए। गलत है तो पश्चाताप हुआ, उसका सुधार हो गया। सही है तो हमें भोगना है। फिर हमने गलती नहीं की है अभी वर्तमान में, पूर्व में कोई गलती की है, तभी वो गाली दे रहा है, तभी वो अपमान कर रहा है, तभी हम हार रहे हैं, तभी हमारा उद्देश्य फेल हो रहा है। हमको भोगना है। अब हम सहेंगे, हारेंगे नहीं, परास्त नहीं होंगे। हम नाम जप करेंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे समाधान ढूंढा जाता है। अब समाधान कहाँ से मिले? अध्यात्म है नहीं, और व्यवहार में कोई समाधान दे नहीं सकता। व्यवहार में अपनी कमजोरी बताओ, तुम्हारा शोषण करेगा, समाधान थोड़ी करेगा। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुन इठ लई है लोग सब बांटने लई है कोई। अपनी कमजोरी किसी को बताओ, आपको वही नस दबाएगा जो कमजोर है, और आपका शोषण करेगा। इसलिए स्वयं निर्णय करने वाले बनो। वो कैसे बनोगे? जब सत्संग सुनोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, नाम जप करोगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, तभी तो समाधान होता है। ज्ञान से ही तो समाधान होता है। सत्संग सुनो, नाम जप करो, और दूसरों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। आई हुई समस्या में भगवान तुम्हारा समाधान करेंगे। ठीक है महाराज जी, ऐसे में भगवान पे भी थोड़ा सा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक करना चाहिए उनको, तो आस्था ऐसी डगमगा जाती है। नहीं, डगमगाना चाहिए। यार भगवान को तुम लोग क्या समझो, नौकर समझे हो क्या?
है, विचार करो। भगवान को तुम नौकर समझे हो क्या? तुम भगवान के एक हो न मानो। सब सुविधा भगवान तुमको दिए, तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भगवान की दी हुई, तुम्हारा खान पान सब कुछ भगवान ने दिया है। तुमने भगवान को क्या दिया है? एक बात बताओ हमें। इसके बाद भी भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहे और तुम कह रहे हो भगवान पे आस्था नहीं। तुम भगवान की आज्ञा का पालन करते हो? आप विचार करो। जो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, तुम भगवत आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर भी भगवान नाराज नहीं है। अब इसके बाद तुम वहां शर्त पे शर्त रखते चले जाओ, पाप तुम करो, कर्म का फल आएगा भोगने का, गुस्सा हो भगवान पे। यार ये बातें तो ठीक नहीं है। हमें बताओ भगवान की कमजोरी क्या है, क्या कमी है भगवान के पास? हमें नहीं समझ में आता है। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम कर्म करेंगे उसका हमको भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। तो अब हम अच्छे कर्म करें ना तो अपने आप सुख आएगा, तो अपने आप भगवान की जय बोलेंगे। बुरे कर्म करेंगे दुख आएगा, तो भगवान पे श्रद्धा भी हटेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। जिस श्रद्धा से हम भगवान तक पहुंचते वही श्रद्धा खत्म हो रही, तो फिर होगा क्या? जैसे एक माई आई, उसने कहा मैं नौ दुर्गा रहती थी, बहुत व्रत रहती थी, हमारे पति पधार गए, तो क्या उसका कोई फल नहीं मिला क्या? तो इसका नाम मृत्यु लोक है। एक राइट टाइम के लिए अपने लोग आए हुए हैं और हमको जाना पड़ेगा। उसमें नौ दुर्गा का व्रत क्या करेगा? उसका फल अलग मिलेगा। और उसकी मान लो 50 वर्ष आयु है तो 5 सेकंड नहीं बढ़ेगी, 50 वर्ष पूरे होते ही खत्म हो जाएगी। और उसमें कह दो हम व्रत रह रहे हैं, हम उपवास कर रहे, तो क्या हुआ? उसका पुण्य मिलेगा आपको। अब ये ज्ञान नहीं है तो सब भगवान बोले अब हमें श्रद्धा। इस अश्रद्धा से क्या होगा? आकाश में थूकोगे तुम्हारा, हाँ वहाँ आकाश थोड़ी गल जाएगा। भगवान आकाश की तरह महान है, तुम्हारे उससे क्या फर्क पड़ेगा उनके? लेकिन वो तुम्हें दुलार करेंगे, वो ऑक्सीजन तुम्हारा बंद नहीं कर देंगे, वायु देंगे, पृथ्वी पे रहने देंगे, पानी देंगे, भोजन देंगे। वो कितने कृपाल हैं यार, विचार करो। तुम्हारे शरीर में तुमने कुछ बनाया है क्या? सब भगवान ने बनाया। फिर भगवान को क्यों तुम दोष देते हो? क्या भगवान ने गलती की आपके साथ? नहीं, कभी कभी जब जैसे एग्जाम दे रहे हैं लगातार, फाइनल में जाके वो रुक जाता है, थोड़ा सा मन डगमगा जाता है गुरुजी। उसमें भगवान का क्या दोष है? अपनी पढ़ाई, अपनी अभ्यास, अपनी कमजोरी को हमें ठीक करना है और उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि पढ़ाई में लगे। अब तुम्हारी स्मरण शक्ति, पावर शक्ति कमजोर है, एग्जाम में फेल नहीं होगे तो क्या होगे? आप बात करो। कमी आपकी है भगवान की? नहीं। बेकार भगवान का दोषारोपण करते हो। आप बताओ, हमारी कमजोरी देखो। बुद्धिमान आदमी वो है जो अपनी कमजोरी को दूर करता है। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें हमारी कमजोरी ना होने पर भी हमें फेल होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भोग है। हाँ, वो हमको गिराएगा, तो हमको थोड़ा सहना है कि पीछे गलती की है, इस बार ऐसा आया है, अगली बार हम और मेहनत करेंगे और फाइनल में अच्छे आएंगे। हमें निराश नहीं होना। हम लोग भगवान के इसलिए पक्ष नहीं ले रहे। आप निर्णय करके बताओ। हाँ, गलती हमारी है। भगवान को ऐसा अपने प्रभु से ऐसे मांगा जाता है जैसे अपने बाप से मांगा जाता है। अपने माता पिता से हम थोड़ी कहते कि हम तुम्हें कुछ खवाएंगे पियाएंगे, आप हमको। अपने माता पिता, प्रभु हमें बुद्धि दो जिससे मैं अच्छा विद्यार्थी बनूं। प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो जिससे मैं भारत की सेवा करूं। प्रभु मुझे ऐसा धन दो जिससे आए हुए अतिथि संतों का सत्कार करूं, परिवार। ऐसे मांगा जाता है। प्रभु है और ना दे तो माता पिता नहीं देते तो हम माता पिता को माता पिता नहीं मानते क्या? तो मम्मी है, पापा तो पापा ही। अब ये थोड़ी कि हमारी श्रद्धा खत्म हो गई, पापा तो पापा ही है, मम्मी तो मम्मी ही है। ऐसे भगवान तो भगवान है ना। उनके प्रति श्रद्धा खत्म करने का मतलब अपने जीवन को गर्त में गिरा देना, वही श्रद्धा हमें उठाती है। जी आचार्य अनिल जी वृंदावन से। जी महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि प्रभु की विशुद्ध प्रेमा भक्ति के लक्षण क्या हैं और क्या प्रभु की भक्ति करते करते किस स्थिति में आचार विचार गौड़ हो जाते हैं? क्या भगवान की विशुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त होने पर नियम आचार विचार जरूरी होते हैं? वो तो स्वभाव बन जाता है उसका। जो साधन काल में किया जाता है वो स्वभाव बन जाता है। पहला प्रश्न क्या है महाराज जी? विशुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है? ले विशुद्ध भक्ति का देवर्षि नारद जी वर्णन करते हैं। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जितने भी आचरण हैं वो तदर्पिता भगवान के अर्पित हों। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलता का त्याग हो।
भगवत विमुख, भगवत प्रतिकूल एक भी आचरण नहीं होने चाहिए। समस्त आचरण श्री कृष्ण के अनुकूल होने चाहिए। तदर्पिता अखिलाचारिता, और वो सब आचरण, वो सब कर्म भगवान को समर्पित होने चाहिए। ये तो कर्म परंपरा, लेकिन निरंतर इसमें स्मरण भी चलता है। मामन स्मृति जैसे तो निरंतर स्मरण चलता रहे। और अगर जरा भी मिनट भर के लिए वो भगवान को ऐसा लगा भूल गए क्या, तो जैसे मछली को जल से बाहर निकालो तो तड़पने लगती है, ऐसे वो तड़पने लगता है। तद विस्मरणे परम व्याकुलती, विस्मरण मात्र होने से परम व्याकुलता होती है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े वो महाभागे। दूसरी बात, हमारा सदैव मन विषयों की तरफ जाता है। संसार प्रिय लगता है, भगवान अपरिचित से लगते हैं। संसार की प्रियता को काट करके और भगवान की प्रियता प्रकट करिए भगवान की कथा में सामर्थ्य। रत्नावती जी एकदम सांसारिक रानी थी, और दासी के मुख से बिहारी जी की चर्चा, गोविंद चर्चा सुनकर महाभागवत बन गई। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां प्रमाण है कि केवल कथा मात्र से भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को प्राप्त किया। पहला है अपने समस्त कर्म भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलता का त्याग हो। दूसरा है इतना स्मरण में तन्मय रहो कि थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता आ जाए। तीसरा, भगवान की कथा सुनने में और भगवान की चर्चा करने में अत्यंत अनुराग हो। कथा सुनते सुनते या कहते कहते जब ये स्थिति आ जाए, गदगद कंठ नयन बहा नीरा, आंखों से आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो गया, अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रह गई, ये कथा का फल मिलता है उसको। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा है वो अपने प्रभु की लीलाओं का चिंतन करके गाकर कभी रुदन करता है, कभी वो शांत हो जाता है, कभी वो नाचने लगता है, कभी वो गाने लगता है। उसकी लोक लज्जा और वेद रीति इसके ऊपर स्थिति होती प्रेमी की। वेदान्न प्रसन्नस्ति सा केवलम औचिन्य अनुरागम बनते। तो तीसरा, भगवान की कथा में अत्यंत अनुराग होना। पावरों रस में फिरे खोजत नेह की बात, अपने प्रेमी प्रभु की बात सुनने को मिलेगी। ऐसे बावरा सा घूमता, कहाँ है भगवान की चर्चा हो, कहाँ सत्संग होता है, ये उसकी भूख रहेगी। चौथा, अपने प्यारे के श्रीअंग सेवा की भावना हो। प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने प्रभु के श्रीअंग सेवा, तो हम प्रभु की प्रतिमा विराजमान करें या प्रभु की छवि विराजमान करें, और मंगला से लेकर शयन तक हमसे जितना बन सके हम प्रभु की सेवा करें। बिना भोग लगाए पानी भी न पिए। भगवान को, अपने इष्ट को जो भोग लगाए वही पावे। पांचवी बात, अपने प्रीतम के जो लीला विहार स्थलियां हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो उनमें वास करने को पाते हैं, और जिनको वास करने का सौभाग्य नहीं मिला वो उसका रोज चिंतन करें। वृंदावन की परिक्रमा, बिहारी जी के दर्शन, सत्संग, तो ये सब दिमाग में भर ले जाए और बाहर इसका चिंतन करें। वृंदावन रोज आवे भावना से, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगावे, रोज वृंदावन के संतों का दर्शन करे, बिहारी जी के दर्शन करे, यमुना जी का दर्शन करे। तो धाम चिंतन, लीला स्थलियों का चिंतन, ये उसके हृदय में प्रेम अंकुरण उदय करता है। अब सावधानी की बात, कम बोलना, मृदु उचित सत्य भगवत संबंध से युक्त बोलना, ये मौन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। उचित भाषण मौन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। कम सोना, 5 घंटे 6 घंटे जो ले लो, इसके अलावा नींद नहीं आनी चाहिए। बाला में बैठे नींद आ रही है, 5 में बैठे नींद आ रही है। और अल्पाहार, कम भोजन करना, कम सोना, कम बोलना, कम भोजन करना। इतना कम भी ना हो कि भोजन का चिंतन हो,
युक्ताहार विहार से। इन 3 का सुधार, और कभी किसी की निंदा ना सुनना ना करना। अगर भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो कुछ विधि है, कुछ निषेध है। ये निषेध वर्णन करना, कम बोलना, कम सोना, कम खाना, किसी की भी निंदा न कानों से सुनना, न वाणी से बोलना, अपनी निंदा सुन करके आनंदित होना, अपनी प्रशंसा सुनकर दुखी हो जाना, दूसरे की निंदा सुनना है, न करना है। हमारा जीवन भगवान के आश्रित है, ये हर समय चिंतन करना। हमारा तन, हमारा मन, हमारी वाणी और स्वयं में भगवान के चरणों के आश्रित। फिर हमारे जो इष्ट ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करने का नियम रखना। जैसे मैंने स्वामी जी महाराज के अकेले वाले जी रोज पाठ करना पड़ता, हितजू महाराज, चतुरासी जी, सुधानी जी रोज पाठ करना पड़ता। कि आचार्यवाणी गुरु ग्रंथ जो अपनी परंपरा के आचार्य के, अगर उनका स्वाध्याय नहीं होगा तो उनका गान करना, ये वृंदावन रस है, इसमें गान की बहुत महत्व है। पदों का गायन करना, मजीरा नहीं आता तो ताली से तो गाते हुए प्रभु के जो पद हैं लीला विहार के, और 24 घंटे में रात्रि में सोते समय अपनी दिनचर्या को प्रातःकाल से लेकर के जांचे कि प्रभु के विरुद्ध क्या भाषण हुआ, क्या दर्शन हुआ और क्या आचरण हुआ, और फिर उस त्रुटि को लिखे अपनी डायरी में और उस पर ध्यान दे कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हो जाए तो फिर हम प्रायश्चित लें। तो एक दिन भोजन नहीं पाएंगे, 2 परिक्रमा वृंदावन की इस गलती की वजह से आपका जीवन पूरा था। और जो बाह्य लक्षण इसमें कोई मान्यता नहीं रखते हो तो नाटक में भी किए जाते हैं। आंतरिक लक्षण भक्त का प्रकट होता है कि विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते। अंदर से ऐसा विराग में पैदा हो गई कि संसार अच्छा नहीं, नेत्र कहीं टिक नहीं रहे, मन जो है वो व्याकुल है, कब देखो दरस बिन दुख न लागे, जब से तुम बिछुरे पी पारे कहो न पायो चैन दरस। विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पी मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने रस मातो, कुटुम देहते जाए, छूट सभी विधि नातो। जहाँ जहाँ पी की बात सुने, खोजत तिन गहनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी ऐसी नशा चढ़ा, देख घूमते जाए छूट सभी ऐसे हृदय में उठने लगे, जान ले कि भगवान का प्रेम। वैष्णव जनों के अपराध से बचे, निरंतर नाम जपने का अभ्यास करे, और जितनी चर्चा की इसको दोबारा सुनकर के अपने दिमाग में धारण कर ले, पक्का वो महाप्रेमी भागवत बन जाएगा, पक्का महाप्रेमी भागवत बन जाएगा। अनुज शर्मा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश बाबा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से साप्ताहिक भागवत कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें आपको गुरु रूप में विराजमान करके सभी नियम पूरे किए गए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि क्या एकांत में और अकेलेपन में क्या अंतर है? एकांत होता है जहाँ भगवान के सिवा और कोई वृत्ति नहीं होती, और अकेलेपन में शरीर को लेकर के होता है कि हम कमरे में हैं अकेले, तो मान लिया कि हम एकांत हैं अकेले, लेकिन वास्तविक एकांत एक के बाद अंत